आज हम एल्किल हैलाइड का नॉमेनक्लेचर करेंगे। इसका नॉमेनक्लेचर थोड़ा डिफरेंट टाइप होगा। वैसे तो जनरल फॉर्मूला इसका CnH2n+1 x मीन्स क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन और आयोडीन। इसका सफिक्स होगा हैलो। हैलो का मतलब क्लोरो, Cl है तो क्लोरो, Br है तो ब्रोमो, आयोडीन है तो आयोडो, फ्लोरीन है तो फ्लोरो। तो सफिक्स से, लेकिन इसके नॉमेनक्लेचर में पहले जो है हम सफिक्स लेते हैं क्लोरो, मीथेन। एक एग्जांपल लिया मैंने। माने सामान्य भाषा में तो आप में से क्लोराइड कहेंगे इसको, लेकिन यहां पर नॉमेनक्लेचर में हमेशा सफिक्स पहले लिया जाएगा, क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो, आयोडो, और इसके बाद उस अल्केन का नाम लिया जाएगा। तो आप इसको कहेंगे क्लोरोमीथेन, क्लोरोईथेन, क्लोरोप्रोपेन। अब यहां एग्जांपल मैंने लिया, नंबर ऑफ कार्बन 1 है, तो 1 से क्या बनेगा? मीथेन। तो आप इसे कहेंगे क्लोरो मीथेन क्लोरोमीथेन। क्या कहेंगे? क्लोरोमीथेन। नंबर ऑफ कार्बन 2 क्लोरोईथेन। अब यहां पर नंबर ऑफ कार्बन 3 है, लेकिन अब यहां से काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। हमने लिया 1 2 3, क्लोरीन के स्थान पे हमने ब्रोमीन ले लिया। ठीक है, काउंटिंग आप उधर से करेंगे जिधर से ब्रोमीन जिस कार्बन से अटैच है। तो कार्बन नंबर 1 से ब्रोमीन है, तो यहां आपको इसकी नंबरिंग देनी होगी। 1 ब्रोमो प्रोपेन, 1 ब्रोमो प्रोपेन। अब इसके बाद अगर हम इस ब्रोमीन के पोजीशन को 2 पर कर देते हैं, ब्रोमीन की पोजीशन को 2 पर कर देते हैं, तो हमारा ये हो जाएगा। काउंटिंग आप इधर से करेंगे, इधर से करेंगे थर्ड पे आ जाएगा, इधर से करेंगे 2 पाएगा। 1 2 3 4, दैट इज 2 ब्रोमो प्रोपेन, दैट इज 2 ब्रोमो प्रोपेन। हमने क्लोरीन ब्रोमीन का दिया। अगर फ्लोरीन है तो आप सफिक्स में फ्लोरो बोलेंगे, आयोडीन है तो सफिक्स में क्या बोलेंगे? आयोडीन। तो जब 3 कार्बन से ऊपर जब आप जाएंगे अल्केन में और उसके साथ आपका हेलोजन जुड़ा हुआ है, तो वहां पर आपको नंबरिंग की आवश्यकता होगी कि किस कार्बन से आपका हेलोजन जुड़ा हुआ है। अब फिफ्थ मैंने लिया है 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन का। 6 कार्बन क्या होता है? हेक्सेन। अब यहां काउंटिंग आप करेंगे। अगर हम काउंटिंग इधर से करते हैं 1 2 3 4 और इधर से करते हैं 1 2 3, तो हमारी काउंटिंग इधर से सही होगी 3 4 5 6। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा 3 क्लोरो हेक्सेन। हमेशा यही ध्यान दीजिएगा कि किस कार्बन से आपका हेलोजन जुड़ा हुआ है। 2 तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इथेन तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, इधर जोड़ेंगे तो भी एक पर, इधर जोड़ेंगे तो भी। लेकिन जब प्रोपेन आएगा 3 कार्बन के ऊपर, जब 3 कार्बन के ऊपर आएगा तो निश्चित रूप से 3 कार्बन के ऊपर का निश्चित रूप से आपको नंबरिंग की आवश्यकता पड़ेगी। 3 कार्बन के ऊपर आपको नंबरिंग की आवश्यकता पड़ेगी, इसको ध्यान दीजिएगा हमेशा। अब दूसरा आता है ईथर। ईथर का ऑक्सीजन एटम से 2 एल्किल ग्रुप जुड़ेगा। अगर हम इसका जनरल फार्मूला हो जाता है
अगर एल्किल को हम आर करते हैं तो ये हो गया ROR, और यहां पर एल्कॉक्सी कहा जाता है, और दूसरे एल्किल को आप अल्केन कहते हैं। अब आपको यह भी जानना है कि किसको आप अल्केन कहेंगे और किसको आप एल्कॉक्सी कहेंगे। लोग डाउट करते हैं, भ्रम करते हैं। जिसमें ऑक्सीजन के जिस तरफ नंबर ऑफ कार्बन अधिक है वो बनेगा आपका अल्केन, और जिधर नंबर ऑफ कार्बन कम है वो बनेगा एल्कॉक्सी। क्या बनेगा? एल्कॉक्सी बनेगा। समझ रहे हैं? अब यहां पर जैसे मैंने पहला लिया CH3OCH3, यहां दोनों साइड में एक ही एल्किल ग्रुप है, तो यहां कोई प्रॉब्लम नहीं, एक साइड को आप एल्कॉक्सी कह दीजिए। अब चूंकि एक कार्बन का है तो आप क्या कहेंगे? मेथॉक्सी, और दूसरे को आप मीथेन कह दीजिए, मेथॉक्सी मीथेन। ठीक है। अब यहां पर हमने लिखा है CH3CH2OCH3। अब यहां पर आपको ध्यान देना है कि इस साइड में 2 कार्बन है और इधर 1 कार्बन है, तो यहां से यहां तक हो जाएगा आपका मेथॉक्सी। ठीक है। और ये हो जाएगा आपका इथेन, 2 कार्बन है, ये हो गया आपका मेथॉक्सी इथेन, ये हो गया आपका मेथॉक्सी इथेन। अब इधर आपको थोड़ा सा भ्रमित करने के लिए एक तरफ तो CH3CH2 लिखा हुआ है, दूसरी तरफ C2H5 लिखा हुआ है। C2H5 का भी मतलब होता है CH2CH3 मीन्स C2H5, दोनों एथिल ग्रुप है C2H5। तो अब यहां पर दोनों साइड में एथिल है, तो एक साइड को आप इथेन कहेंगे और दूसरी साइड को एथॉक्सी कहेंगे। इसका नाम हो गया एथॉक्सी इथेन, एथॉक्सी इथेन। हमेशा याद रखिएगा कि ऑक्सीजन के जिस तरफ कार्बन की संख्या ज्यादा हो उसको आप एल्केन बोल दीजिएगा, और ऑक्सीजन के जिस तरफ कार्बन की संख्या कम हो उसे आप ऑक्सी से जोड़ दीजिएगा, एल्केन प्लस ऑक्सी दैट इज एल्कॉक्सी। तो कार्बन की संख्या में मीथेन है तो मेथॉक्सी, इथेन है तो एथॉक्सी, इस तरह से। सीरीज का लास्ट में आज ले रहा हूं, अभी मैं सिंपल सीरीज के नॉमेनक्लेचर पे अब तक चला हूं। नाइट्रो कंपाउंड, व्हेन one hydrogen is replaced by NO2 group that forms nitro compound, and the general formula of nitro compound is RNO2। अब यहां भी जिस तरह से क्लोरो का था, साइनो का था, उसी तरह से यहां भी होगा। हमेशा इसका जो सफिक्स होगा नाइट्रो कम्स फर्स्ट बिफोर अल्केन, अल्केन के पहले ये नाइट्रो आएगा, हो गया नाइट्रो अल्केन, नाइट्रो अल्केन। अब अल्केन तो आप जान ही रहे हैं कि नंबर ऑफ कार्बन है, हमने लिया है CH3NO2। CH3 क्या है? मीथेन है, तो आप इसको कहेंगे नाइट्रोमीथेन, नाइट्रोमीथेन। 2 कार्बन आ गया, नाइट्रो इथेन। 3 कार्बन आ गया, नाइट्रो प्रोपेन। 4 कार्बन नहीं, सॉरी, अब आप यहां देखिए नंबरिंग की आवश्यकता है, तो यहां आप करेंगे 1 2 3। अब यहां पर आप नंबर दे देंगे 1 नाइट्रो प्रोपेन, क्योंकि 2 के बाद जब फंक्शनल ग्रुप जुड़ता है तो वहां नंबरिंग की आवश्यकता पड़ेगी आपको। अब ये देखिए आप, इसको हम सिंपल लेते हैं, ये ले लिया मैंने। ठीक है।
1 2 3 4 4 कार्बन है, ठीक है। काउंटिंग करते हैं 1 2 3, इधर से करने पर 3, इधर से करने पर 2, माने इधर से ही काउंटिंग आपकी सही होगी। माने नाइट्रो ग्रुप अटैच्ड ऑन द सेकंड कार्बन इन द मेन चेन। तो अब यहां कहेंगे कि आप 2 नाइट्रो ब्यूटेन, 2 नाइट्रो ब्यूटेन, यहां पर आप क्या कहेंगे 2 नाइट्रो ब्यूटेन। इस तरह से होमोलोगस सीरीज का जो नॉमेनक्लेचर था, जितने भी होमोलोगस सीरीज थे सारे के सारे नॉमेनक्लेचर हमने 8-9 पार्ट में पूरा कर दिया। अब इसमें जो संदेह हो, जो डाउट हो, हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर आप भेजिए। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। जो भी चीज समझ में नहीं आई हो आप उसको भेज सकते हैं, और जितना भी आसान से आसान तरीका था उस सारे के सारे तरीकों को मैंने बताया है। ये अब आपकी बात है कि आप कितना पढ़ पाते हैं, कितना नहीं पढ़ पाते। मैंने आपको बताया था कि जब आप आगे चलेंगे नेट में, जीआरएफ में, कहीं भी, तो आपको बेसिक नॉलेज की आवश्यकता होगी, और क्वेश्चन बेसिक नॉलेज से आते हैं। हाई फाई के जो यूट्यूब पर और जो चैनल आप सब्सक्राइब करके पढ़ते हैं वो आगे चल करके काम नहीं देता। निश्चित रूप से आपको बेसिक नॉलेज की आवश्यकता है। हमारा अनअकैडमी लाइव 7 जो है एमपी सिंह की तरफ से आपको बेसिक नॉलेज दिया जा रहा है, किस तरह से आप बेसिक में करेंगे। अब दिक्कत आती है कि मान लीजिए आप एकेडमी के टीचर बन गए, तो टीचर से बच्चा जो आएगा, वो लड़का जो है वो उतना नॉलेजेबल नहीं होगा, वो आपसे सीखने का प्रयास करेगा। तो ये तब तक आप, जब आप सीखे रहेंगे तभी आप सिखा पाएंगे। हमारी बहुत बहुत शुभकामना। हमारा होमोलोगस सीरीज आज यहीं पर उसका नॉमेनक्लेचर एंड करता है। थैंक यू।